मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और सरमायाकारी का मिशन। खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी की यहाँ बैठक आज होगी। इजलास दिन 1 बजे PM हाउस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। वफाकी वज़रा ने और वज़रा आला और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद होंगे। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म के दौराए सऊदी अरब और अमारात के मौके पर $10 अरब की सरमायाकारी में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में दोस्त मुल्क की सरमायाकारी पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला की जानिब से एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका। नए पैकेज पर मुज़ाकरात मुकम्मल। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी और एलामिये में कहा गया। स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए इक्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहाती प्रोग्राम के लिए अहम पेशरफ्त हुई। रिफॉर्म्स प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में मुस्तहकम ग्रोथ का हदफ हासिल करना है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। दोनों टीमें बर्मिंघम में मद्दे मुकाबिल होंगी। एडजस्टन में कौमी टीम की प्रैक्टिस, नेट में बॉलिंग और बैटिंग की। सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम क़यादत करेंगे। साइम अयूब, आजम खान, इब्रार अहमद, अब्बास आफरीदी और उस्मान खान पहली बार वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर शादाब खान और हारिस राउफ की वापसी। मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह भी शामिल। रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को भी मौका मिल गया। कोई ट्रैवलिंग रिजर्व खिलाड़ी शामिल नहीं। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। पंजाब के कई शहरों में आंधी के साथ बारिश। दीवारें गिरने और हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद रात गए, आंधी के बाद बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, ननकाना, भखरो दीगर शहरों में बारिश हुई। पेशावर और लुधियाना में भी बादल बसे। दूसरी जानिब सिंध और पंजाब के बेशतर अजला में झुलसाती गर्मी। मोजो दौड़ो गर्म तरीन शहर, पारा 51 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद में 50, रोहड़ी, लाड़काना, सखर, दादू में 49 डिग्री, सरगोदा में 46, फैसलाबाद 45, लाहौर का पारा 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क के मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी के ज़ेर असर रहेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर में बारिश मुतवक्के। आलमी अदालत इंसाफ का बड़ा फैसला। इसराइल को रफा में फौरी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। गाजा में नस्ल कुशी और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का भी हुक्म। इसराइल से 1 माह में हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। अदालत ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, रफा में इसराइली इक़दामात से फ़लस्तीनी अवाम को शदीद ख़तरात लाहक हैं। इसराइल फौरी तौर पर रफा की बॉर्डर क्रॉसिंग खोले। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दे। जनूबी अफ्रीका और हमास का फैसले का खैर मकदम। हमास का कहना है, चाहते हैं रफा की तरह पूरी गजा पट्टी में ऑपरेशन रोकने का हुक्म जारी किया जाए। जंगी जुनून में मुब्तिला दहशतगर्द इसराइल की हठधर्मी बरकरार। आलमी अदालत का फैसला मानने से इनकार। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कहा, जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल नहीं कर सकते। जंग रोकना इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का भी खैर मकदम। कहा, फैसला मज़लूम इंसानों की फतह है। फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आयरिश हम मनसब में टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा। कहा, 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता में देर पर अमन लाने का वाहिद रास्ता है। आयरिश वज़ीर आज़म ने कहा, गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाई को किसी भी तरह से मुआफ़ नहीं किया जा सकता। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनीज के वफ्द की मुलाकात। कंपनीज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में B2B इंतजाम के तहत सनतें लगाने की तरकीब। चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हर महाज पर चीन के साथ खड़ा है और बरामदात बढ़ाने के लिए चीनी तजर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी कशीदगी बढ़ने लगी। PTI सेक्रेटेरिएट सील करने पर गर्मा गर्मी।
सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, रात के अंधेरे में हमारा मरकजी दफ्तर गिराया गया। सियासत में मुकाबला ना कर सके तो अच्छे हथकंडों पर उतर आए। मुल्क में 1.5 साल से फस्तायत की लहर चल रही है। ये निशान छीन सकते हैं, दफ्तर गिरा सकते हैं, घरों पर धावा बोल सकते हैं, मगर दिलों से बानी पीटीआई का नाम नहीं मिटा सकते। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का CDA का दिफा, ऑपरेशन को कानूनी करार दे दिया। कहा, पहला नोटिस 2020 में आखिरी 10 मई को दिया गया। इमारत की 2 मंजिलें नक्शे की मंजूरी के बगैर हैं। कंटेनर्स और पार्किंग शेड्स भी तजावुजात हैं। इंतकामी कार्रवाई का ताना देने वाले गिरेबान में झांकें। जो अटैक किया गया CDA की तरफ से, जिस तरह यरगाल किया गया लास्ट नाइट, वो बगैर नोटिस के था, बगैर शोकास के था, बगैर ये रीज़न बताए कि इसमें क्या इंक्रोचमेंट है, ये क्या नॉन कन्फार्मिंग यूज़ है। इसका अटेम्प्ट इस पार्टी और इसके वर्कर को डराना धमकाना मकसूद था। हम लोग कानूनी अपनी चाराजोई जारी रखेंगे और इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमारे हकूक हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जंगल के बादशाह हो, चाहे जो भी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने CDA की कार्रवाई को यलगार करार दे दिया। PTI के इस्लामाबाद में सेल सेक्रेटेरिएट के बाहर टेंट लगाकर इजलास, CDA के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, CDA ने हमारे ऊपर यलगार की। मरकजी दफ्तर का सब कुछ PTI के नाम है, ये बिल्डिंग पर कब्जे का केस नहीं। CDI के खिलाफ अदालत में जाएंगे। उमर अयूब ने कहा, मुल्क में इस वक्त आईन और कानून की बालादस्ती नहीं है। शहबाज और मरियम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। अली मोहम्मद खान ने कहा, मान लें असीर अडयाला जेल जीत गए हैं। पंजाब हुकूमत का बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए पर कार्रवाई की मंजूरी। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड्स के CEO अहमद अली की तैनाती की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर रिंग रोड पर मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड इंटरचेंज तक रोड का मुआयना भी किया। 1 माह के लिए SL3 पर टोल टैक्स माफ कर दिया गया। उधर मरियम नवाज से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। बहरिया की समाजी खिदमात के उमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुखवी शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ISI और MI के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB 29 मई को तलब। वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी ज़ाती हैसियत में तलब। लापता अफराद के तमाम केसेस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की हिदायत हुक्मनामे में कहा गया। SSP ऑपरेशंस और SHO ने बताया कि सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया। तफ्तीशी ऑफिसर को पाबंद किया गया कि वो सेक्टर कमांडर का 161 का बयान कलम बंद करें। सेक्रेटरी दिफा ज़ाती हैसियत में बताएं कि MI और ISI का तहकीकात, तफ्तीश और इंक्वायरी का तरीक़ाकार है क्या। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा को TV चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पेमरा को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कोर्ट रिपोर्टर्स तंजीमों की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त पर समाअत 28 मई तक मुलतवी। अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे तो हमसे भी तवक्को न रखें। हमें हुकूमत या किसी एजेंसी की B टीम नहीं बनना। किसी बार इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का जुडिशल अकेडमी में खिताब और कहा, अर्श वाले का खौफ रखें, फर्श वाले से न डरें। अगले जहां हिसाब होगा तो कोई साथ खड़ा नहीं होगा। सिस्टम की बेहतरी के लिए वकला और मुतल्लिका एजेंसीज ने मिलकर काम करना है। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर और मजलूम के लिए बनाया गया। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया कमज़ोर होती है। वकला इन अनासर से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। पंजाब में वीडियो लिंक के जरिए समाअत का आगाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। कम अज़ कम उजरत बढ़ाकर 36,000 कर दी गई। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने 17 खरब 54 अरब का फाजिल बजट पेश किया।
तरक्याती कामों के लिए 259 अरब रुपए मुख्तस। जमशुदा अजला पर टैक्सों का बोझ नहीं डाला गया। नौजवानों के लिए हुनर रोजगार और नौजवान स्कीम के लिए 12 अरब मुख्तस। होटलों पर टैक्स की शरह 6% कर दी गई। तालीम और सेहत के बजट में 13% इजाफा। BRT के लिए 2.5 अरब सब्सिडी रखी गई है।